Assalamualaikum everyone. We are going to start today's class with the concept of the cryptography. Today is Friday 19th of December. हमने यहाँ पे पिछली क्लासेस में जो बातें की पब्लिक प्राइवेट एसएसएल यहाँ तक हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। तो आज की जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ये चीज़ें हमने आज पढ़नी है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? आपको क्या लगता है कि इन योर ओपिनियन हम क्रिप्टोग्राफी पे क्यों आए? इसका मुझे बताओ कि व्हाई डू यू थिंक कि हमें क्रिप्टोग्राफी पे क्यों आना पड़ा? यानी इस टॉपिक पे आने की क्या वजह है? हम कहाँ जाके फंसे थे तो हमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ी? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की हमें जरूरत पड़ी क्यों? एवरीवन गिव योर अंडरस्टैंडिंग। यस। हम जब पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो तो सही है। बात ये हो रही है कि हमने जब देखा ना व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जब हमने पढ़ा तो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का मसला क्या था? सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का मसला क्या था? सिमेट्रिक इनक्रिप्शन का मसला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ की। डू यू एग्री? क्योंकि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में एक ही की इस्तेमाल होती थी मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा यूसुफ ने कि की को हमें पास करना होता था। तो जब हम की को हम ज़ाहिर है अगर हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरसेप्शन हो सकती थी, यानी उस डाटा के अंदर कहीं ना कहीं इंटरसेप्शन होती। ठीक है। तो उस इंटरसेप्शन यही सब हमने बातें की थी कि अगर मैं कहूँ कि यार ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर से रिसीवर को अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हो तो आपको उसके साथ साथ की भी भेजनी पड़ेगी। ये तो मैसेज है, दिस इज द मैसेज बीइंग सेंट। तो आपको मैसेज और की ये दोनों साथ भेजनी पड़ेगी। यू ऑल नो दैट थिंग। अब इसमें क्या हो गया, एट द रिसीविंग एंड अगर ये की जो है इसको किसी ईव्स ड्रॉपर ने जो कि हैकर था उसने देख लिया, तो फिर आपका डाटा तो सिक्योर नहीं रहा। ऐसा ही कुछ है। तो एक बात हमें समझ में आती थी कि यार की हैज टू बी शेयर्ड, की हैज टू बी शेयर्ड। अब सवाल यही है ना कि की को भी तो फिर इनक्रिप्ट करके भेजना पड़ेगा। की भी जब जाएगी, यानी ये सेंडर है ये मैसेज भेज रहा है, ये इस मैसेज पे जब की लगाएगा तभी मैसेज जाएगा। आपके साथ मैंने शुरू में डिस्कस किया था ना कि जैसे मैंने हाई क्लास लिखा तो हाई क्लास इज अ मैसेज, इस पे मैंने +1 की लगा दी। हाई की जगह जे और आई के बाद जे आ गया। जैसे मैं कहता हूँ हाई क्लास ये एक मैसेज है जो मुझे भेजना है, इसमें जब मैंने +1 की लगाई तो अगर ये 1 की मिल गई उसको हैकर को तो वो तो डिक्रिप्ट कर सकता है। तो बेसिकली जब हाई क्लास का मैसेज गया ABCDEFGHI और एच के बाद आई फिर जे, क्लास के बाद सी के बाद डी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, एस के बाद टी, तो साइफर टेक्स्ट ये बन तो गया। लेकिन अगर ये +1 की अगर हैकर के हाथ में लग गई तो वो मैसेज डिक्रिप्ट कर सकता है। तो सिमेट्रिक की का मसला ये था। और असिमेट्रिक की जब हमने पढ़ा, एसिमेट्रिक की के अंदर हमने क्या पढ़ा? एसिमेट्रिक की में हमने पढ़ा कि यार यहाँ पर हमें दो कीज का इस्तेमाल करना होगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट की का, तब जाके हम इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये जो सिमेट्रिक की के अंदर इन दिस सिमेट्रिक की प्रॉब्लम जो की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम थी उसको हल किया गया विद अ मेथड दैट इज कॉल्ड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो यहां से ये बात समझ में आई हमें कि हमने जो आज का टॉपिक करना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। हम पहले इसको समझेंगे कि यार ये होता क्या है। ठीक है ना? तो ये क्वांटम क्रिप्टोग्राफी निकली है क्वांटम जो तुम्हारा होता है ना क्वांटम फिजिक्स इसको कह सकते हो।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो फोटॉन्स हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो उसके बारे में यही बता रहे हैं कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है क्या। तो कहता है कि दिस स्कीम कैन बी यूज टू इनेबल अ सेंडर एंड अ रिसीवर टू क्रिएट अ शेयर्ड सीक्रेट की कोड कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ बिट्स। यानी इस स्कीम के अंदर सेंडर और रिसीवर जो है वो शेयर्ड सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके जरिए जो है वो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो जाती हैं। अच्छा, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी जो ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ही होती है, ठीक है। तो जो कुछ डाटा हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए जाता है वो हमारा क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर रहता है। तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्टिक का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्टिक का वर्ड यूज होता है लाइट में। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है ना। और लाइट से जो चीज निकलती है, ठीक है, तो वो निकलता, लाइट जिस चीज को रिलेट करती है वो है फोटोन। तो फिजिक्स ऑफ फोटॉन्स एंड देयर फिजिकल क्वांटम प्रॉपर्टीज टू प्रोड्यूस virtually अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जो लाइट पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं। द पार्टिकल दैट ट्रांसमिट लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। जो पार्टिकल ट्रांसमिट करते हैं लाइट को उनको हम फोटोन कहते हैं। आप लोग फोटोन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, द वीडियो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो वही चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। इसकी मैं आपको पूरी पूरी इलेबोरेशन भी दिखाता हूँ कि भाई प्रोटॉन, फोटोन जो होता है वो पार्टिकल होता कैसे, और उसकी मूवमेंट कैसी होती है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शोइंग यू। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और विजुअली इसको देखोगे तो और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं अनदर एग्जाम्पल, कि ये आप देख सकते हो कि दीज आर द वायर्स थ्रू विच द डाटा ट्रांसमिट। डाटा इसी तरह से ट्रांसमिट करता है जैसे आप देख रहे हो। तो इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी कि भाई यहाँ पे एलिस और बॉब की एग्जाम्पल देता है कि इसको एक मैसेज ट्रांसफर करना है। तो मैसेज ट्रांसमिट जब भी किया जाता है तो वो बिट्स की सूरत में ही किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ डाटा जो है वो जा रहा है, ये मैसेज है, और फिर मैसेज के साथ जब आप की लगाओगे और उसके अंदर फिर आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाओगे तो आपका एक मैसेज बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि ये की लगाई गई है, और फिर उसके ऊपर आप जब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाओगे, मैसेज और की में इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाओगे, फॉर एग्जांपल इनको जोर कर दो इन बिट्स को। तो इनको जोर करने के बाद देखो लिखा हुआ भी आ रही है जोर। जोर का मतलब है कि आप इस मैसेज की जो की है इसके ऊपर जोर का फंक्शन लगा दो लॉजिक गेट का, तो फिर ये इनकोडेड मैसेज बन जाएगा। इस तरह से इंक्रिप्शन होती है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यार जितना भी डाटा है हमारे पास, जैसे यहाँ पर भी एक की इस्तेमाल की गई है, आपको नजर आ रहा होगा 0101 की फॉर्म के अंदर। आपने जो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करना है, तो उन कीज, उन यानी जो की इसका इस्तेमाल करना है बाइनरी वैल्यू का, दे विल बी जनरेटेड एट रैंडम। वो रैंडमली जनरेट होंगी। यहाँ तो आप देख सकते हो कि इस वाले वीडियो के अंदर जो चीज नजर आ रही है वही आ रही है कि यार मैसेज था जीरो, की भी जीरो थी, तो ये सेम पर जीरो देता है, कैन यू सी दैट। तो ये जोर का आपने एल्गोरिथम लगाया इंक्रिप्शन, तो ये 0 0 0 कर देगा, 0 1 पे 1 करेगा, जो सेम होगा उसके ऊपर जीरो देगा, 1 1 भी सेम है उस पर जीरो देगा, तो सेम वैल्यू उस पर जीरो देगा, और डिफरेंट के ऊपर वन देगा, ये आपको पता है। तो इस तरह से आपका जो है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगेगा और आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, जैसे ही बता रहे फॉर एग्जाम्पल कि अब आप यहाँ पे कोई मैसेज लिखते हो, ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई आपने यूआरएल लिखा, ठीक है, तो वो थी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एक अलग चीज होती है, उसकी डेप्थ में अभी हम नहीं जाएंगे।
हम चलते हैं क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। अब आप देख सकते हो कि ये लाइट जो है, यानी वायर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये वायर्स हैं, इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसमें फोटोन के पार्टिकल्स निकलेंगे। कैन यू सी दैट कि दीज आर द इमिशन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, ये इमिशन ऑफ फोटोन पार्टिकल्स है। अब ये जो फोटोन पार्टिकल्स निकलते हैं इनमें होती है ऑसिलेशन, वाइब्रेशन हो गई। वाइब्रेशन होने की वजह से जो इनकी स्टेट्स हैं, क्या तुम्हें ये एरो टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है एक वर्टिकली, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं या जो मैं चाहूंगा कि आप अज्यूम करो या अपने जहन में इलस्ट्रेट करो, कि एक आपके पास स्ट्रेट वन है, ठीक है, वर्टिकली वन है, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल जीरो है। क्या तुम मेरे अल्फाजों से समझ पा रहे हो, या उसको क्या कहते हैं, विजुलाइज कर पा रहे हो? अगर तुम देखो इस स्क्रीन को, तो ये जो एरो है ये वर्टिकली अपवर्ड्स की जानिब है, ये तुम्हारी एक पोजीशन आ गई, ठीक है। और जो दूसरी वाली ब्लू वाली है वो बेसिकली उसकी पोजीशन है हॉरिजॉन्टल। ये तुम लोग अपने जहन में पिक्चर बना पा रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल है। तो अब यहां पर इस पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की कुछ डिफरेंट स्टेट्स है जो यहां तुम्हें देखनी है। यहां देखो जरा, देखो ये बता रहा है कि पार्टिकल की एक पोजीशन ये भी हो सकती है, वो जो तुम्हें याद होगा मैं कह रहा था कि इलस्ट्रेट करो। दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू। ये देखो, ये है उसकी एग्जैक्ट मूवमेंट, कि वो जो पार्टिकल मूव करता है ना, वो इस ये वाइब्रेशन हो रही है, ये तुम अगर स्क्रीन पे देखो तो तुम्हें फील हो रहा होगा यार ये वाइब्रेशन हो रही है, यानी कभी वर्टिकली जा रहा है फोटोन और कभी हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है। तो इन्हीं पोजीशंस की बिना पर द वर्टिकल पोजीशन शोज वन, द हॉरिजॉन्टल पोजीशन शोज जीरो, ठीक है। तो उससे तुम्हारे पास कितने जीरोस एंड वंस प्रोड्यूस हो सकते हैं? यहां तक भी बात समझ में आती है? तो ये द लेफ्ट एंड राइट एग्जाम्पल में एलिस बता रहे हैं कि भाई एलिस है, एलिस ने कोई ना कोई मैसेज भेजना है। तो जब एलिस की तरफ से कोई मैसेज आएगा, यहां देखो, आई थिंक दिस विल शो यू द बेटर एग्जाम्पल, कि जैसे ही तुम्हारे पास पोजीशन इसकी यहां से शुरू हुआ, फोटोन मूव करना शुरू हुआ, एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा, पहला फोटोन निकला। बिकॉज इट इज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, प्योरली रैंडमली जनरेट हो रही है। एलिस ने जब मैसेज भेजा, ये पहला वर्टिकल गया, दैट गिव्स वन, दोबारा भी आया वन, फिर उसके बाद जब ये हॉरिजॉन्टल पे आया तो जीरो हो गया। सो दैट्स हाउ फोटोन की मूवमेंट से निकलने से तुम्हारे पास देयर वुड बी अ रैंडम नंबर्स ऑफ वंस एंड जीरोस। तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है? खैर मैं ज़ाहिर है इतनी मैंने डेप्थ में फिजिक्स को नहीं पढ़ा है, अपने टॉपिक के हिसाब से जितना मैं तुम्हें बता सकूं, बाकी तो तुम अपने फिजिक्स के टीचर से ज़रूर पूछना कि सर हमारे पास कंप्यूटर का क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का एक टॉपिक है, तो आप ज़रा क्वांटम के बारे में बताएं। तो होपफुली तुम मुझे बताना कि उन्होंने तुम्हें कितनी बातें इसके बारे में बताई, जितनी मैंने तुम्हें बताई उससे कुछ एडिशनल बताई, ज़ाहिर है बताएंगे वो। बट यहाँ पर हमें ये बात अब तक समझ में आती है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो उसके फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स दैट इमिट इलेक्ट्रिसिटी, और उन फोटॉन्स की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तब आप यहाँ देख सकते हो, ये स्प्लिटर कह लो या इसकी पोजीशन बता दो। तो वो कह रहा है फोटॉन की एक मूवमेंट ये भी होती है, दैट इज डायगनली लेफ्ट 45, ऐसे ही है। क्या तुम लोग को समझ में आ रही है मेरी बात? डायगनली लेफ्ट 45, देयर इज एन अदर पोजीशन ऑफ इट। फिर इसी तरह डायगोनल राइट पोजीशन भी होगी इसकी, ठीक है। तो यहां पर यही है कि जब एलिस ने बॉब को मैसेज भेजा, देखो ये नजर आ रहा है तुम्हें, तो उसे बताया ना 50% ऑफ द वर्टिकल है, 50% ऑफ द हॉरिजॉन्टल है, ये बता रहा है तुम्हें, ठीक है। तो इसकी ये पोजीशन भी होती है। तो इस तरह से उसने बताया। यहां से हम शुरू करते हैं कि पहला मैसेज हमारे पास यहां से निकला, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो ये इसकी उसने बताई कि अभी तीसरी स्टेट है, आगे जाके चौथी भी बताएगा। तो जब यहां पर अब आपके पास फर्स्ट पार्टिकल आएगा तो वो डायगोनल होगा। अब डायगोनल की भी कोई ना कोई मूवमेंट होगी, ठीक है, यानी डायगोनल की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो डायगोनल की भी रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी तरह लेफ्ट वाली जो होती है, ठीक है, लेफ्ट वाली ही आई गेस, जो लेफ्ट वाली पोजीशन है वो है तुम्हारी जीरो, डायगोनल लेफ्ट की पोजीशन जो है वो जीरो है, ठीक है। तो अब इस तरह से यहां पर अगर आप मूव करोगे तो ये आपको देखो वैल्यूज दे रहा है। तो अब एक अगर आपके पास डायगनली लेफ्ट की जानिब जा रहा है तो एक अलग नंबर ऑफ वन मिलेगा, राइट की जानिब जा रहा है तो अलग नंबर ऑफ वन मिलेगा। ये जो आपको प्लस और ये क्रॉस नजर आ रहे हैं बेसिकली बीम स्प्लिटर कहलाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो बता रहा है कि भाई एक आपके पास रेक्टिलिनियर बेसिस जो है वो तो जीरो वन है,
एक के अंदर आपके पास बता रहे हैं कि डायगनल लेफ्ट है वो 1 है, और डायगनल राइट है वो 0 है। अच्छा, ये चीज जो है वो पहले ही से कह दो कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर डिसाइडेड होती है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जिस भी स्प्लिटर से होके गुजरेगा उसी हिसाब से उसकी 0 1 की वैल्यू होगी। ऐसा भी होता है कि डायगनल लेफ्ट पे अगर 1 दे रहा है तो राइट पे 0 देगा, और अगर 0 लेफ्ट पे दे रहा है तो राइट पे 1 दे देगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो वैल्यूज जिस जिस तरह से भी निकल रहा है, ठीक है, उस तरह से आपके पास वैल्यूज आ रही है। अब ये क्रॉस और 1 का आने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज हैं, अगर आपके पास वैल्यूज सही नहीं आ रही, जैसे यहां से अगर देखो कि इसने क्या क्या यूज किया, बेसिस की बात कर रहा था वो। तो फर्स्ट टाइम पे उसने यहाँ से जो जनरेट कराया वो बता रहा है ना कि एक आपके पास रेक्टलाइनर बेसिस है, ठीक है, रेक्टिलिनियर बेसिस है, और एक आपके पास डायगनल है। उसके हिसाब से उसने कहा कि राइट साइड वाले को हमने डायगनल के ऊपर 0 रखा है और लेफ्ट साइड को 1 रखा है। और 0 हमारे पास अगर जा रहा है हॉरिजॉन्टल 0 है, और वर्टिकल जाएगा तो 1 है। ये रेक्टिलिनियर बेसिस है। और डायगनल वाली जो है उसके ऊपर राइट 45 0 दे रहा है और लेफ्ट 45 1 दे रहा है। तो अब जब इसका इस्तेमाल करते हुए यहां पे मैसेज जाएगा, अब आप यहां देख सकते हो बेसिस एंड बिट्स चूजिंग रेंडमली, ये रैंडम जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि किस किस तरह से मूवमेंट होगी, किस तरह से फोटोन जो है वो पार्टिकल भेजेगा। तो अब यहाँ पे फोटोन जो है वो पार्टिकल भेजना शुरू करेगा। तो आप देखो पहले वाले के अंदर वो लेफ्ट की तरफ डायगनली गया है, 1 चला गया। अब आप एक चीज देखना, यहां से ये गया था 0, आपने देखा होगा। ये पिछला वाला जरा गौर से देखना ताकि आप मिस ना करो। जब ये जाना शुरू होगा तो देख लेना। तो इसमें ऐसे ही होगा कि जब आपके पास फोटॉन मूव करेंगे और बीम स्प्लिटर में अगर वो सही से नहीं जाएंगे, देखो ये पहला वाला सही चला गया लेफ्ट पर डायगनल, ये सेकंड वाला मैं रुक के दिखा रहा हूं तुम्हें, ये जा रहा है तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के ऊपर तुम्हारे पास जब वो देखो जा रहा है तो वो वैल्यू सही नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल पे थर्ड वाला जो जा रहा है ये स्प्लिट से सही मूव कर जाएगा, 0 0 सही चला जाएगा। चौथे वाले के ऊपर आओ, 0 दे रहा है लेफ्ट डायगनल, राइट डायगनल के ऊपर, ये राइट डायगनल सही से होके गुजर जाएगा, सही है। नीचे वाले के ऊपर अगर आप जाके देखो, सही किया। आखिरी वाले में आप देखना, आखिरी वाले को दोबारा मैं पीछे वापस करता हूँ, बैक करता हूँ, सबसे आखिरी वाला देखना, ये देखो। तो ये अब यहाँ पे गुजरा तो ये बीम स्प्लिटर से वर्टिकल नहीं गुजर पाया, अगर आप देख लो इसको यहाँ पे, ये गुजरेगा जो लास्ट वाला, पहला दूसरा तीसरा। तो जो बीम स्प्लिटर से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से गुजर रहा है वो सही है। ये आखिरी वाला देखो, ठीक है। तो लास्ट वाला भी जो था वर्टिकल गया है वो बीम स्प्लिटर से सही नहीं गुजरा, इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट्स हाउ द बिट्स आर गोइंग टू बी मूव इन अ फोटोन। फोटोन के अंदर ये इस तरह से मूव करेगा, और फिर आपके पास जो है वो डाटा पहुंच भी जाएगा। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, ठीक है। तो अब यहां पर यही चीज कह रहा है कि ये मुश्किल किस तरह से हो जाएगा कि अगर ईव्स ड्रॉपर आएगा तो ईव्स ड्रॉपर का बीम स्प्लिटर, इसको हम बीम स्प्लिटर कह रहे हैं, तो ईव्स ड्रॉपर का जो बीम स्प्लिटर होगा उसको क्या पता है कि आपके पास कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास जब बीच में ईव्स ड्रॉपर आ जाए, तो वो कहते हैं ना इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये होती है कि एलिस और बॉब दोनों के पास जो बीम स्प्लिटर इस्तेमाल होगा दे विल डिसाइड इट। लेकिन अगर ईव्स ड्रॉपर होगा तो ईव्स ड्रॉपर को तो नहीं पता होगा ना कि यार कौन सा बीम स्प्लिटर वो यूज कर रहा है। तो ईव्स ड्रॉपर जब अपना स्प्लिटर यूज करेगा तो फिर डेफिनेटली वहां पर चांस होगा कि अगर उसका स्प्लिटर सही नहीं होगा तो फौरन से वहां पर ट्रांसमिशन रुक जाएगी, या फौरन से पता चल जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पर गड़बड़ हुई है। क्या यहाँ तक तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? अब यहां पर इसको फाइनल हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास एग्जैक्टली सिलेबस की बात है कि भाई क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्यों है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक, एग्जैक्टली ये पूरी चीज तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। सिलेबस यही डिमांड करता है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम देख लेंगे कि भाई ये इसकी 4 स्टेट्स होती हैं फोटोन की क्रिप्टोग्राफी के। ये आपके सामने इसने दिखा भी दिया कि ये आपके पास फोटॉन्स हैं और ये फोटॉन्स की 4 स्टेट है। तो पर्पस ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी होता क्या है कि ऐसी इंक्रिप्शन सिस्टम प्रोवाइड करो जो वर्चुअली अनब्रेकेबल हो और वो सिक्योर इंक्रिप्शन को पॉसिबल करे।
तो ये लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करता है फोटॉन्स की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए, टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। तो ये चीजें पहले आपको सब पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या चीजें कर रहा है और इसका रीजन क्या है। यहां तक की बात समझ में आती है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि यहाँ पर फोटॉन्स जो होते हैं उसकी चार पोजिशंस आपको यहाँ नजर आ रही हैं, जो इस तरह से होती हैं। तो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं वही बातें हमने की हुई हैं, कि एलिस एंड बॉब की एग्जाम्पल ले सकते हैं क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो कहता है वंस बोथ पार्टीज एलिस बॉब हैव सिक्योरली रिसीव द की थ्रू क्यू के डी, दे कैन देन यूज इट फॉर इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द मैसेज। तो अब यहाँ आगे बताता है कि बिफोर स्टार्टिंग द क्यूकेडी प्रोसेस, दे एग्री ऑन हाउ टू इंटरप्रेट द पोलराइजेशन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज फॉर ईच बेसिस। ये बात अभी तुम्हें याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि उनको ये डिसाइड करना होगा यार कि वाई के ऊपर अगर वर्टिकल है तो वन लेना है या जीरो लेना है, और हॉरिजॉन्टल पे वन लेना है जीरो लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर वाई के ऊपर पोलराइजेशन वर्टिकल है तो आपने वन रखा है, और हॉरिजॉन्टल है तो आपने जीरो रखा है। दे विल डिसाइड इट। और इसी तरह डायगोनल लेफ्ट और डायगोनल राइट के ऊपर क्या पोजीशंस रखनी है, तो वो आगे पीछे भी हो सकती हैं। यानी डायगोनल लेफ्ट पे वन है तो राइट पे जीरो है, और अगर राइट पे जीरो है तो डायगोनल लेफ्ट पे वन है। दैट कुड बी डन। तो कहता है एलिस जनरेट्स फोर फोटॉन्स यूजिंग अ लाइट सोर्स, ईच फोटोन इज एन इनिशियल अनडिफाइंड क्वांटम स्टेट। तो वही कह रहा है कि एलिस ने चार आपके पास फोटॉन्स प्रोड्यूस किए, और उससे फिर चार आपके पास जीरो वन की वैल्यूज निकलेंगी। तो वो जो एक फोटोन आएगा वो चार में से किसी एक स्टेट को रखता होगा। ऐसे ही है, फोटोन की आपने देखा ना कि चार स्टेट्स है। तो वो पोलराइज फोटॉन्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर सफर करेंगी। डेस्टिनेशन के ऊपर बॉब रैंडमली चूजेस अ बीम स्प्लिटर। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, बीम स्प्लिटर दो तरह का था, एक एक्स बना हुआ था, सही है, और एक आपके पास प्लस बना हुआ था। समझ लो ये वाली बात। स्प्लिटर का मतलब ये है कि वो रिसीव जब करेगा तो रिसीव होने पर जो उसमें से गुजर जाएंगी वो सही होंगी। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बॉब चूजेस वाई वाई एक्स एक्स। यहाँ वाई वाई से मुराद क्या है कि वाई वाई एक्सेस का मतलब है ये रहा वाई वाई एक्सेस। अब वाई का मतलब हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है, और एक्स 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 तुम्हारे पास जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ कह रहा है ना फोर पॉसिबल, हॉरिजॉन्टल पे दे रहा है फॉर वाई, और बेसिस डायगनल जो है फॉर एक्स बेसिस, वर्टिकल फॉर वाई बेसिस, एंड एंटी डायगनल फॉर एक्स बेसिस। तो उसने यहाँ पर आपके पास वाई वाई एक्स एक्स स्प्लिटर का इस्तेमाल किया कि वो चार फोटॉन्स को मेजर करे। एलिस एंड बॉब देन शेयर देयर बेसिस चॉइसेस, दैट इज एलेक्स वाई एक्स, और बॉब ने वाई वाई एक्स एक्स किया। तो वो देखो अब रिसीवमेंट रिसीव जो है वो किस तरह से होगी। तो इसके अंदर डेफिनेटली जब आप देख सकते हो कि एक एलिस जो है वो वाई एक्स भेज रहा है और बॉब जो है वो वाई वाई एक्स एक्स भेज रहा है, तो फिर उसके अंदर आप देखोगे कि कुछ फोटॉन्स मैच भी करेंगे और कुछ जो है वो डिसमैच भी करेंगे। ऐसा ही हो रहा है। तो मैच फोटॉन के अंदर अगर आप देखो पिछली एग्जाम्पल के अंदर, तो वाई और वाई मैच कर रहा था, यही कह रहा ना मैच वन। फोटोन वन जो था वो वाई वाई के ऊपर मैच कर रहा है, और फोटोन फोर जो है एक्स एक्स के ऊपर मैच कर रहा है। बाकी वाले जो है वो मिसमैच कर रहे हैं, तो जो मिसमैच होंगे वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो कहता है कि अभी हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि वो किस तरह से काम करेगा। तो कहता है फोटोन वन जो कि हॉरिजॉन्टल है जीरो है, फोटोन फोर जो है वो डायगनल है। तो रिजल्ट जो है हमारे पास जीरो जीरो की फॉर्म के अंदर आएगा जो मैच करेगा। तो हमने यही देखा कि जिस तरह से फोटोन रिसीव होंगे उन्हीं की पोजीशन से हमारे पास जो है वो जनरेशन ऑफ द की हो जाएगी। एलिस एंड बॉब, अब यहां पर हम मैसेज को नहीं भेज रहे हैं, हम यहाँ पे की जनरेशन कर रहे हैं, क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी है, यानी हम की जनरेट करा रहे हैं यहाँ पे। सही है ना। क्योंकि मसला क्या था, मसला की जनरेशन का ही था ना जो हमने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में पढ़ा था। तो हमारे पास हम ये कहते थे कि यार की किसी के हाथ ना लगे। तो इस मेथड के जरिए जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है वो ये है कि की लगेगी। जब की लग जाएगी तो की दोनों के पास होगी। तो अगर एक शख्स अपने मैसेज पे वो की लगा के भेजेगा तो दूसरा शख्स उसी की का इस्तेमाल करते हुए उसको डिक्रिप्ट भी कर पाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है। तो यहां से जो आपके पास चीज लगेगी वो लगेगी बेसिकली कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम था वो आपके पास जो है वो यहां पर लग जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है। तो वहां पे वो वही बता रहा था ना कि बीम स्प्लिट जो भी पिछली वीडियो मैंने तुम्हें दिखाई थी जिसके अंदर लेफ्ट से वो निकल रहे थे, फोटॉन्स के पार्टिकल्स निकल रहे थे। तो उसकी फोटॉन्स के पार्टिकल निकलने की वजह से क्या हो रहा था, कुछ एक्सेप्ट हो रहे थे और कुछ रिजेक्ट हो रहे थे। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर पढ़नी थी। क्या यहाँ पर यहाँ तक की तुम्हें बातें समझ में आ रही हैं, ये बताना पहले। तो ये तो एक मेथड तुमने समझ लिया। अब ये जो हम बात कर रही है इसकी बेनिफिट की तरफ बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो पिछला जो था वो तो सारा हमारा ये था कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो इस तरह से की जनरेशन हो गई थी हमारे पास। तो कहता है सिक्योरिटी एक्सपेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात आखिरी ये भी कर रहा था कि इफ एन ईव्स ड्रॉपर अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट द की, द इंक्रीज नंबर ऑफ मिसमैचेस कैन अलर्ट एलिस एंड बॉब टू पोटेंशियल इंटरसेप्शन। ठीक है ना। तो कहता है फॉर इंस्टेंस एलिस सेंड फोर फोटॉन्स एंड बॉब रिकॉर्ड ऑल फोर एज मिसमैचेस, इट स्ट्रांगली इंडिकेट्स इंटरफेरेंस। तो वो कह रहा है कि देखो पहले वाली मिसाल के अंदर जो पिछली हमने ली थी, तो पिछली के अंदर तो आपके पास एक्स एक्स ये जो यहां से उसने जनरेट कराया था यहाँ, तो एलिस ने वाई एक्स करा था, बॉब की तरफ जाके कुछ ना कुछ तो मिला ना। ठीक है, वर्सेस बॉब, बॉब ने भी अपना जो है वो स्प्लिटर रखा हुआ था। तो जब बॉब ने अपना स्प्लिटर रखा तो उसके ऊपर कुछ मैच हुए कुछ मिसमैच हुए। लेकिन जब आपके पास कोई हैकर आ जाएगा, ईव्सड्रॉपर आ जाएगा, तो फिर वहां पर आपके पास चांसेस ये होंगे कि ज्यादा जो है वो मिसमैचेस आए, तो फिर वहां से अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बेनिफिट जो है हम उसको पढ़ भी लेते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। तो कहता है कि एक तो बेनिफिट ये होता है कि इट प्रोवाइड सिक्योर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स रादर देन मैथमेटिकल एल्गोरिथम। तो मैथमेटिकल एल्गोरिथम के बजाय फिजिकल फिनोमेना को इस्तेमाल कर रहा है। अनब्रेकेबल अनहैकेबल होती है। ईव्स ड्रॉपिंग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिक्योर कीज या लॉन्गर कीज एक्सचेंज की जा सकती हैं। ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी जो है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी हो रही है। तो ये फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छे से काम भी कर रही है। लैक्स मैनी वाइटल फीचर सच एज डिजिटल सिग्नेचर, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। करंटली ओनली वर्क्स ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस। और फिर ये फाइबर ऑप्टिक पे होती है, तो एक बात ये भी है कि अगर आपको ये इस्तेमाल करना है, यानी अगर डाटा ट्रांसमिशन करनी है, तो फिर आपको मेक श्योर करना होगा कि जो आपका डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ फाइबर ऑप्टिक के ऊपर ही ट्रांसफर करे। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि सिर्फ फाइबर ऑप्टिक होना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंसेस के ऊपर काम करती है और इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर्स के फीचर्स नहीं है। और फाइबर की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बी ऑल्टर्ड वाइज ट्रेवलिंग डाउन द फाइबर, ये एक चांस हो सकता है कि पोलराइजेशन जो है ऑफ लाइट ऑल्टर की जा सके, लेकिन बहुत कम चांसेस होता है। और अलाउ क्रिमिनल एंड टेररिस्ट टू हाइड देयर कम्युनिकेशन, तो अगर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट अगर इसको समझ लें तो वो अपनी कम्युनिकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है कि जो एजेंसीज फिर उनको अगर वो कर रही हैं ट्रैप करने की, या उसको सस्पेक्ट कर रही हैं, या उसके पीछे वो लगी हुई है एजेंसीज के, किसी तरह से उनके बारे में उनकी कम्युनिकेशन के बारे में पता चल जाए, तो वो नहीं पता चल सकेगा। ठीक है। तो एरर एरर जो उसके रेट्स हैं वो रिलेटिवली हाई भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपमेंट फेज में है। बच्चों बताना, इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस के बाद तुम्हें ये समझ में आ गया सही से? आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब वहाँ सब कुछ दिखा दिया, होपफुली अब तुम्हें चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि आप लोग देख चुके हो। तो ये नोट्स मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वाली। तो ये बात हम कर चुके थे कि भाई इसके अंदर सेंडर रिसीवर जो हैं वो अपनी एक शेयर्ड सीक्रेट की बनाते हैं, नंबर एक। और इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल होता है। ये फिजिक्स ऑफ फोटोन का इस्तेमाल करती है। उसके बाद जो पार्टिकल्स लाइट ट्रांसमिट करते हैं उनको हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स ऑसिलेट इन वेरियस डायरेक्शन, यानी फोटॉन की वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत सारी डायरेक्शंस प्रोड्यूस करती है। वो डायरेक्शंस ये वाली होती हैं, ये वाली होती हैं, ऐसे ही है। ये अगर मैं बात करूं कि भाई ये एक मेरा फोटोन है, इफ दिस इज माय फोटोन, वन डायग्राम ऑफ अ फोटोन, तो फोटोन एक वक्त में एक स्टेट ये वाली रखा होगा, यूं भी होगी, तुमने देखा था जब वो मूव कर रहा था, वो यूं भी होगी और वो यूं भी होगी। तो उसकी हर एक स्टेट जो है वो कोई ना कोई जीरो या वन की वैल्यू प्रोड्यूस कर रही होगी। तो यहाँ तक हम ये चीज़ पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था कि इन वेरियस डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ रैंडम बिट्स, वही वाली बात आ गई ना कि फोटोन अगर निकला और उसकी एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी, और उसके बाद एक पोजीशन ये थी, नहीं बल्कि पहले ये होगी, मिसाल के तौर पे ऑसिलेशन वाली, एक पोजीशन ये आ गई, फिर एक पोजीशन ये आ गई, और उसके बाद फिर एक पोजीशन ये आ गई। तो अब हमारी गिवन डायग्राम के हिसाब से वर्टिकल पोजीशन इज़ वन, और ये जो पोजीशन है लेफ्ट डायगोनल वो भी वन है, और हॉरिजॉन्टल जो है वो ज़ीरो है, और फिर लेफ्ट डायगोनल जो है वो ज़ीरो है। तो ये इस तरह से 100 की बिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर देगा। द डायरेक्शन ईच फोटोन वाइब्रेट्स इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन। ठीक है। तो ये जो एक चीज़ कहलाएगी, ये आपकी एक चीज़ कहलाएगी इसकी पोलराइजेशन।
ठीक है, ये बात भी हो गई यहाँ पे। तो कह रहा है कि पोलराइजेशन जो है वो डबल एंडेड एरो के जरिए रिप्रेजेंट होगी। A photon can be created with specific polarization that represents a value of a bit. तो इट अलाउ फोर पॉसिबल स्टेट्स, इसके अंदर आपके पास फोर पॉसिबल स्टेट्स होंगी, एंड दीज पॉसिबल स्टेट्स हैज देयर ओन वैल्यूज। तो कहता है कि सेंडिंग एन इंक्रिप्शन की अक्रॉस अ नेटवर्क यूजिंग अ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो कहते हैं क्यू के डी इसको कहते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरली किसी भी की को ट्रांसमिट कर सकता है, और ये क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अनलाइक नॉर्मली बाइनरी विच यूजेस डिस्क्रीट जीरो वन, द स्टेट ऑफ क्यूबिट कैन बी जीरो और वन। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्यूबिट की जो स्टेट है वो जीरो वन हो सकती है। इट कैन ऑल्सो बी बोथ जीरो एंड वन साइमल्टेनियसली, और जीरो वन एक साथ भी हो सकती है। यानी एक तो ये कह रहा है कि नॉर्मल बाइनरी के अंदर तो हम ये कहते हैं कि या तो जीरो होगा या तो वन होगा, लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि वो जीरो और वन हो सकते हैं एक साथ। तो ये एक फ़र्क है कि ऊपर वाली के अंदर जब हम बात करते हैं नॉर्मल बाइनरी बिट की, तो वो या तो एक ज़ीरो होगी या तो वन होगी, बट यहाँ पे क्वांटम बिट की जो हम बात करते हैं तो वो ज़ीरो या वन साइमल्टेनियसली हो सकती है, एक के बाद एक। तो अब यहाँ पे वही वाली बात है कि हाउ डू वी यूज़ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टू सेंड इनक्रिप्शन की। स्टेज वन में सेंडर यूजेज अ लाइट सोर्स टू जनरेट फोटोन, ये अभी हमने वीडियो में देखी। फोटोन आर सेंड थ्रू फोर रैंडम पोलराइजर्स। ठीक है, तो कहता है विच रैंडमली गिव्स वन और फोर पॉसिबल पोलराइजेशन वैल्यू। वर्टिकल पोलराइजेशन की वैल्यू वन बिट है, और हॉरिजॉन्टल की जीरो, ये ऊपर हमने अभी देख भी ली है। ऐसे ही है, 45 राइट के ऊपर वन है और 45 लेफ्ट के ऊपर जीरो है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? ठीक है, तो कहता है डायगोनल पोलराइजेशन शो जीरो बिट एंड वन बिट साइमल्टेनियसली, उनकी जो है वो जीरो और वन ही रहेंगी। द पोलराइज फोटोन ट्रेवल अलॉन्ग अ फाइबर ऑप्टिक केबल। अब कहता है कि एट द डेस्टिनेशन देर आर टू बीम स्प्लिटर। आपने देखा होगा एलिस एंड बॉब के एग्जाम्पल में, बॉब के पास बीम स्प्लिटर्स होते हैं, और वो बीम स्प्लिटर्स ऐसे मैंने आपको बताया था इस तरह के होते हैं, जैसे ये एक क्रॉस आपको नजर आ रहा है और एक आपको ये इस तरह से नजर आ रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वाला। यानी अगर पोलराइजर इस तरह का आ रहा होगा तो वो इसमें आराम से गुजर जाएगा, सही है, और अगर इस तरह से आ रहा होगा तो इसमें गुजर जाएगा। इसी तरह डायगोनल स्प्लिटर में या तो ये वाला गुजरेगा या फिर ये वाला गुजरेगा। तुम लोग को अब तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो वन ऑफ द टू बीम स्प्लिटर इज चूजन एट रैंडम। तो फिर आपने एक कोई एक चूज करना होता है, ठीक है, और द होल प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द होल ऑफ द इंक्रिप्शन की हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए टू बी। स्टेज सेवन, द लास्ट वन, द रेसिपिएंट सेंड्स बैक टू द सीक्वेंस ऑफ बीम स्प्लिटर्स दैट वर यूज्ड। रिसिपिएंट जो है वो सेंड बैक करता है बीम स्प्लिटर की जो भी वैल्यूज आई हुई होती हैं कि भाई मुझे ये रिसीव हुई हैं। द सेंडर नाउ कंपेयर दिस सीक्वेंस टू द पोलराइजेशन सीक्वेंस यूजिंग एट द सेंडिंग स्टेशन। तो उसको पता होगा, अब जैसे ये आपको वापस भेजी गई तो अब ये आपकी भेजी गई से कुछ ना कुछ तो मैच करती होंगी ना। उसने इन दोनों में से कोई भी एक रिसीव कर लिया, जब वो आपको वापस भेजेगा तो उसमें कोई ना कोई तो मैचिंग आपको नजर आएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद वापस भेज देगा रिसीवर, तो फिर सेंडर इन्फॉर्म कर देगा रेसिपिएंट को कि भाई कि वेयर इन द सीक्वेंस द करेक्ट बीम स्प्लिटर्स वर यूज। तो वो उसको ये बता देगा कि भाई करेक्ट स्प्लिटर्स कौन कौन से थे। दिस नाउ इंश्योर्स द सेंडर एंड रिसीवर्स आर फुली सिंक्रोनाइज। तो फिर वहां पर वो फुली सिंक्रोनाइज भी शो हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? और फिर इस तरह से फिर आप जो है इंक्रिप्शन की को सेंड और रीसेंड अगेन कर सकते हो। तो ईव्सड्रॉपर के लिए बीच में आके मुश्किल हो जाता है कि वो कोई भी अपना बीम स्प्लिटर यूज करे, क्योंकि इसके बीम स्प्लिटर यूज करने से जब वापस रीसेंड होगा, अगर उसने बीच में सेंडिंग टाइम पे लगा दिया तो रिसेंडिंग टाइम के ऊपर जब बंदा डेटा भेजेगा तो वो तो भेजे, भेजने वाला कुछ और भेज रहा था, रिसीवर वाला ईव्सड्रॉपर की वजह से कुछ और रिसीव करेगा। तो जब वो उसको रीसेंड करेगा तो वो तो बोलेगा ना सेंडर के, यार मैंने तो सही भेजी थी तुम्हें, ये जो तुम मुझे भेज लो ये उससे मैच नहीं करती हुई है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो फिर वहां से उसको पकड़ना भी आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बताना मुझे यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? तो एक्चुअल तुम्हारे पास जो उसमें लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में, तो वो यही था कि यार इसके फायदे और नुकसानात बताओ। तो ये मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ अभी क्लास के फौरन बाद ही, तुम लोग अपने पास इसको याद भी करके देख लेना। तो वैसे हमने पीछे पढ़ भी लिए कि इसके दो बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो ये होता है कि वर्चुअली अनहैकेबल होता है, इसको हैक करना मुश्किल होता है, छोटे छोटे और आसान वाले बता रहा हूँ। टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिट ओवर फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल के ऊपर इसकी ट्रांसमिशन अच्छी और आसान होती है। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग पकड़ सकते हो, लॉन्गर कीज का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारी हैं बट मैं थोड़ी शॉर्ट वाली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है?
बाकी इसका एक अच्छा बेनिफिट ये है कि ये बेस्ड होता है लॉज ऑफ फिजिक्स के ऊपर रादर देन मैथमेटिकल एल्गोरिथम। तो मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स आर कंपैरेटिवली इजियर टू हैक देन लॉज ऑफ फिजिक्स मैकेनिज्म। यहाँ तक की बातें क्लियर है भाई। फिर उसके बाद ड्रॉबैक की तरफ आए तो अभी हमने पढ़े भी थे। तो एक तो यही बात हमने की थी कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं होते इसके अंदर, परचेजिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट हाई होती है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके अलावा एरर रेट जो होते हैं वो हाई हो सकते हैं क्योंकि ये स्टिल डेवलपिंग फेज के अंदर मौजूद है। ठीक है। और क्रिमिनल एंड टेररिस्ट जो है अपनी कम्युनिकेशन में अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो फिर मुश्किल हो जाएगा स्टेट के लिए उनको कंट्रोल करना। 3 दिन भी याद करोगे तो इनफ होंगे। यही सवाल पास पेपर में आए हुए हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूँ। ये बात समझ में आ रही है। बाकी और भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो डेडिकेटेड लाइन यानी स्पेशल हार्डवेयर फाइबर ऑप्टिक की ज़रूरत पड़ती है, लिमिटेड रेंज होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये भी इसके रिपो वही हैं, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है। और हाँ, अब ये तुम एक चीज़ देख सकते हो कि ये सवाल एक अलग है। एडवांटेज डिसएडवांटेज का तो एक सवाल आ गया। अब ये एक सवाल है पर्पज ऑफ क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, हालांकि ये वीडियो में हमने देखा था, ऊपर वहाँ मौजूद था। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोड्यूस अ वर्चुअली अनहैकेबल इंक्रिप्शन सिस्टम। पहला पॉइंट, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोड्यूस वर्चुअली अनहैकेबल इंक्रिप्शन सिस्टम दैट यूजेस द लॉज ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, टू डिटेक्ट ईव्सड्रॉपिंग। मैं सेंटेंस मेकिंग कर रहा हूँ, होपफुली तुम्हें समझ में भी आ रही हो, और आई होप कि तुम लिख भी लो कि क्वांटम ग्राफ क्रिप्टोग्राफी इज यूज टू प्रोड्यूस virtually unbreakable system. It make use of principles of quantum mechanics to detect eavesdropping. तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए eavesdropping को पकड़ लेता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोटोन दैट चेंजेस एंड टू protect security of data transmission over fiber optic cables that enable the use of longer keys। तुम लोगों को समझ में आई बात जो मैंने बताई? तो इसकी आप इजीली सेंटेंस मेकिंग करके इसको लिख सकते हो। सारा, आर्थर, हुजैफा, साद, आ रही है आप लोगों को बात समझ में? जाग रहे हो सारे? फातिमा, जेड क्लियर आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें? ठीक है। बाकी तो जो डिफरेंसेस है वो हमने, ये जो नीचे वाला सवाल है ये हम पहले ही पिछली क्लास में कर चुके थे। तो इसके अंदर बस यही था, इसके बेनिफिट्स, इसके ड्रॉबैक, द सेम डॉक्यूमेंट आई एम शेयरिंग विद यू। तुमने इसके फ़ायदे नुकसान और इसका पर्पज़ ही याद करना है। तो ये पूरा एक टॉपिक था जो हमने यहाँ डिस्कस भी कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म भी हो जाता है। इज दैट क्लियर टिल हियर? कोई मजीद सवाल इसका तो नहीं रहता जो ना समझ में आया हो? ये पूरा टॉपिक तो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो फिर हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह है, तो फिर उसके अंदर हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। सही है? क्लियर है यहाँ तक? तो यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। ये वाला डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो इसको पर्पस और इसका वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद कर लो, ताकि ये टॉपिक तुम्हारा हाथ के हाथ कवर अप हो जाए। की डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल सर्टिफिकेट का है, उसको हम इंशाल्लाह कर लेंगे ट्यूसडे वाली क्लास में, तो ये टॉपिक निमट जाएगा तुम्हारा। ठीक है? ठीक है जी, चलो अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज़।